सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में आप सभी को दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण निकालना सिखाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में कक्षा 9 में हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके चैप्टर में है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको बच्चों हमें आशा है कि आप सरल रेखा का समीकरण निकालना 100% जान जाओगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण यहाँ पे निकालने का जो फार्मूला होता है वो बताऊंगा। देखिए सूत्र, जो भी आपको दो बिंदु दिए जाएंगे बच्चों, वह पहला होगा x1 y1 और दूसरा बिंदु होगा x2 y2 से होकर जाने वाली सरल रेखा का जो समीकरण होता है वह होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। फिर यहाँ कोष्टक में देखिए इसमें गुणा का चिन्ह है, इनके बीच में यहाँ पे क्या है, गुणा है, x माइनस x1। तो आपको क्या कहना है, x1 और y1 के स्थान पे यहाँ से x1 y1 रखना है और x2 y2 के स्थान पे यहाँ से x2 और y2 रखना है। देन इसके बाद यहाँ पे जो आपको x और y दिख रहे हैं इनको ऐसे ही छोड़ देना है और यही बन के आपका लास्ट में सरल रेखा का समीकरण निकलेगा। तो चलिए इस फार्मूले पर रख के हम उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। तो देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, दिया है कि बिंदुओं 2, 5 और -3, 1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो हम जानते हैं हमारा क्या है, x1 y1 है ना, यानी कि पहला बिंदु आपका यहाँ पे दिया है 2, 5, दूसरा बिंदु है -3, 1। तो आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 रखना और इस फार्मूले को लिखिए, y माइनस y1 बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और यहाँ कोष्टक में x माइनस x1। अब चलिए मान रख दीजिए। देखिए y का मान तो है नहीं, तो y को ऐसे रखना है, माइनस y1 आपका है 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। फिर बराबर y2 आपका 1 है तो 1 रखिए। फिर माइनस y1 आपका 5 है तो 5 रखिए। फिर बटे x2 आपका -3 है, -3 हो गया। फिर माइनस x1 2 है, 2 रख दीजिए और यहाँ कोष्टक में x का मान आपके पास नहीं, x को ऐसे रखिए। फिर माइनस x1 यानी कि 2। ओके, चलिए अब इनको हल कर लीजिए। देखिए y माइनस का 5 बराबर 5 में से 1 घटाओगे आपका बचेगा 4, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि 5 बड़ा है, बटे माइनस माइनस बच्चों जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, चिन्ह माइनस का लगा देंगे और यहाँ पे x माइनस का 2। चलिए आगे देखिए, ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ये दोनों प्लस में हो गए। अब आप क्या करिए, 5 का गुणा इसमें करा दीजिए और इस 4 का गुणा इसमें करा दीजिए, क्योंकि तिरछा गुणा होगा ना, तो इसका गुणा इसमें होगा और इनका गुणा इसमें होगा। यानी कि 5 का गुणा हम कराएंगे y माइनस 5 के साथ बराबर, और देखिए ये आपस में गुणा कर रहे हैं तो 4 का गुणा कराएंगे x माइनस 2 के साथ। अब क्या कहना है आपको, इनका गुणा करा दीजिए अंदर, तो 5 गुणा y के साथ तो 5y हो गया, दोनों प्लस में थे तो आपका प्लस आया। अब देखिए इनके साथ करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। 5 5 25 हो गया बराबर, इसका गुणा इसमें कराओ, 4 का गुणा x में, तो 4x हो गया। फिर देखिए प्लस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस गुणे क्या होता है, माइनस। 4 दूनी 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए आपको क्या कहना है, देखिए सबको एक तरफ लेना है, सबको एक तरफ आपको लेना है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्या है, 4x है ना, तो इसको उठा के इधर लाइए, क्योंकि अभी हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जबकि इसको आगे रहना चाहिए। अगर ऐसे ही कहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कह लीजिए। देखिए सबको उठा के इधर लाइए, तो 5y माइनस 25 और ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो गया। फिर ये इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा और इधर क्या बचा, 0। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4x को पहले रख रहे हैं, तो इसका क्या है, चिन्ह माइनस है, तो माइनस का 4x, क्योंकि पहले x रहता है तब y अच्छा लगता है। अब y रखेंगे, ये प्लस में है तो प्लस का क्या हो गया, 5y।
अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 25 में से 8 घटाओगे आपका कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा यहाँ पे -17, क्योंकि 17 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 25 ही होगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या कहना है, माइनस कॉमन ले लेना है। फिर जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ए माइनस में था अब ए प्लस का हो गया, ए प्लस में है तो अब ए माइनस का हो गया, ए माइनस में तो अब ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, बराबर 0। अब देखिए माइनस इधर जाएगा तो इनके साथ क्या करेगा, भाग करे या फिर गुणा करे, दोनों का मतलब क्या है, आपका 0 ही आएगा, क्योंकि कभी भी -0 नहीं लिखते हैं। तो हो जाएगा 4x माइनस का 5y प्लस का 17 बराबर हो गया 0। तो ये आपका निकल गया बच्चों रेखा का समीकरण, कि सरल रेखा का समीकरण आपका यही है। जो 2 बिंदु हमको दिए गए थे यहाँ पे, इनसे होकर जाने वाला सरल रेखा का समीकरण आपका ए है। ओके, ये देखिए आपको माइनस तभी कॉमन लेना है जब यहाँ पे माइनस में रहे, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तभी आपका सवाल क्या है, सही है। ओके, तो अधिकतर यहाँ पे माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस को उधर भेज दिए, 0 हो गया, क्योंकि -0 नहीं लिखा जाता, कभी भी -0 नहीं लिखा जाता, सिर्फ 0 लिखा जाता है। चलिए देखिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 है, बिंदुओं 5 -2 और -4 7 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके 2 बिंदु यहाँ पे हैं, 5 -2 है और -4 7 है, तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ऐसे पहले लिख लिया करिए। ओके, तभी आपको अच्छे से यहाँ पे रखने में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए फार्मूला आपको ऐसे लिखना है, बस जैसे ही आप फार्मूला लिख लेंगे वहाँ पे जो जो मान आपको दिया गया है मालूम है उसको रखते यहाँ पे चले जाइए, बस हल कर लीजिए। देखिए y माइनस, अब ध्यान देना y1 आपका क्या है, -2 है ना, यहाँ भी एक माइनस है, ए भी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा कितना, 2। ऐसे डायरेक्ट ये करिए, जब भी 2 माइनस साथ में आए तो उनको प्लस कर लिया करिए। अब देखिए y2 आपका 7 है तो 7 रखिए, माइनस y1 आपका कितना है, -2 है ना, देखिए यहाँ भी -1 है, इसका भी -1 है, तो प्लस का 2 कर लीजिए, बटे x2 आपका -4 है, माइनस x1 आपका 5 है। देखिए फिर x माइनस x1 आपका 5 है। अब हल कर लीजिए, y + 2 बराबर 7 2 9 हो गया और 5 4 9 हो गया। तो लेकिन माइनस का 9 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। अब x -5 हो गया। अब देखिए ये 9 इस 9 से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, यानी कि y + 2 बराबर यहाँ माइनस का 1 बचा और x -5। तो y + 2 बराबर -1 का गुणा x में कराओगे तो माइनस का x होगा, क्यों, क्योंकि a प्लस में है, a माइनस में है। फिर -1 का गुणा -5 में कराओगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए y, इसको x को इधर लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा बराबर 5। देखिए ये इधर आए कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस का y कर लीजिए, बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। जब 3 आ गया तो 3 को इधर ले लीजिए, x + y a - 3 बराबर 0। ये आपका रेखा का समीकरण निकल चुका है। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना आ चुका होगा। इस फार्मूले को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते। तो ये आपका मेन फार्मूला है, इसी के आधार पर आपको यहाँ पे रखना है। तो बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।